आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया था जो आज तक लोगों को चौंकाए हुए है। 147 मीटर की हाइट पर बना, इंसानों के द्वारा बनाई गई यह सबसे ऊंची चीज थी, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 7 अजूबों में से केवल गीजा का पिरामिड, जो अब तक का सबसे पुराना अजूबा है। इसे बनाने में इतने भारी भरकम पत्थर इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन से भी अधिक बताया जाता है। इसे अगर आप कंपेयर करो आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है, जो बुर्ज खलीफा के 12 गुना वजन से भी अधिक है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में उन लोगों के पास न कोई क्रेन्स थी, न कोई बुलडोजर थे और न ही कोई अच्छी टेक्नोलॉजी थी। यहाँ तक कि इन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने 4500 साल पहले एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाकर तैयार किया जो आज के दिन तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। इतनी जलती हुई गर्मी में चाहे कोई तूफान आए, कोई सुनामी आए, चाहे कितनी ही बारिश क्यों ना हो, आज तक इस दुनिया में कोई इतनी पुरानी चीज नहीं है जो इतना सब कुछ होने के बावजूद जीवित बच सकी हो। इतिहास में हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है पता लगाना कि आखिर क्या हुआ था और कैसे हुआ था और कब हुआ था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण 2560 बीसी में एंशंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे उन्हें हम फैरो कह के पुकारते हैं। फैरो खुफू की अगर बात करें तो खुफू मिस्र के चौथे राजवंश का दूसरा राजा था और गीजा में महान पिरामिड का निर्माता था, जो उस समय की सबसे विशाल और इकलौती बिल्डिंग थी। ये पिरामिड नील नदी के किनारे स्थित है। इसके पश्चिमी साइड पर अगर आप फोटो में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक इकलौता पिरामिड नहीं, बल्कि इसके जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड मौजूद हैं जो सेम जगह पर बनाए गए हैं। इन पिरामिडों का सामूहिक रूप ही गीजा के पिरामिड के रूप में जाना जाता है और इन तीनों में सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं, और इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है। कहा जाता है कि इस पिरामिड को खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनाया। इनमें से तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है द पिरामिड ऑफ मेनकोरे। इसे खाफरे के बेटे ने बनाया। उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, बल्कि इनके अलावा कई और पिरामिड बनाए गए। टोटल में बताया जाता है कि 118 पिरामिड्स हैं जो अलग अलग शेप्स और साइजेस के हैं। इनमें से कई पिरामिड्स टूटकर वेदरिंग की वजह से मलबा हो चुके हैं, जिनमें बहुत कम ही हैं जो अच्छी कंडीशंस में बचे हैं। और शायद सबसे अच्छे यही 3 पिरामिड हैं जिन्हें हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जानते हैं। आखिर क्या रीजन था इन्हें बनाने का? क्या वही रीजन था जो और बहुत से एंशंट मॉन्यूमेंट्स को बनाने का था? जी हाँ, इन्हें एक टूम्स के तौर पर बनाया गया था और ये एक कब्र है। यहाँ इनके फिरौन यानी इनके राजाओं को यहाँ पर दफनाया गया है। लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि इन पिरामिडों में जिंदा लोगों की बॉडी पर विभिन्न प्रकार के केमिकल और लेप लगाकर दफनाया जाता था। अगर पिरामिड के अंदर की बात करें तो ये एंशंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहां भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं और जिन लोगों ने अच्छा किया है वह हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। और जब इनके ये राजा जिंदा थे तो ये अपने लिए टूम्स बनवाते थे और वो अपने लिए बहुत सारा खाना खजाना, ज्वेलरी, पोशाक और फर्नीचर जैसी सारी चीज़ें अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे। उनका मानना था कि ये सारी चीज़ें इनके मरने के बाद काम आएंगी और इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को वुडन या स्टोन के ताबूत में दफनाकर रख दिया जाता था। अब आप पूछोगे कि ये हमें कैसे पता चला कि पिरामिड को इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था? तो इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि इनके ही जैसे कई और पुराने पिरामिड्स हमें देखने को मिले हैं। इन पिरामिड और इनके अंदर मौजूद ताबूत, जिन पर हमें कई टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं, जहां पर बता रखा है कि ये लोग क्या करते थे और ये पिरामिड क्यों बनाए गए हैं। दूसरा कारण ये है कि ऐसे कई हिस्टोरिकल पिरामिड्स जो इजिप्ट और सूडान के देशों में हैं, उन्हें टूम्स की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर कोई सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं मिला। वहीं इन चीजों का लोग अपनी एक अलग ही थ्योरी बताते हैं। लेकिन इस ग्रेट पिरामिड के अंदर
जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रिलिक्स और एक खाली कॉफिन मिला। माना जाता है कि ये ताबूत खुफू का था और बाकी खजाना और ज्वेलरी जो उनके आसपास होनी चाहिए थी, इतने सालों में कोई उसे लूट कर चला गया था। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है कि गीजा के ग्रेट पिरामिड में कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी की डेड बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। वहीं इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है, जिसकी टोटल डिस्टेंस 1011 किलोमीटर है। कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं और ये पिरामिड इस तरह बनाए गए हैं कि इनके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है, चाहे बाहर का तापमान कितना भी क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। वहीं इस पिरामिड को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उनका वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है, तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। इसके अलावा इन पिरामिडों की ये भी खासियत है कि ये किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकते हैं। वहीं गीजा के महान पिरामिडों के पास उसका रक्षक द ग्रेट स्फिंक्स भी मौजूद है, जो पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह किसके लिए बनाई गई थी। 73 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, जिसकी नाक टूटी हुई है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे जानबूझकर किसी ने ऐसा किया होगा। जब इसकी बारीकी से जांच की गई तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नाक को तोड़ने में छेनी का इस्तेमाल किया गया हो। वैसे इसकी नाक सैकड़ों सालों से गायब है। इस लापता नाक का सबसे पहला जिक्र 15वीं शताब्दी में इतिहासकार अल मकरीजी के लेखन में मिलता है। इस मूर्ति का चेहरा स्त्री के जैसा है, जबकि बाकी का पूरा शरीर शेर जैसा बनाया गया है। यह मूर्ति मिस्र के गीजा में नील नदी के पश्चिमी तट पर गीजा पठार पर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। इसके प्रवेश द्वार पर स्विवल डोर लगे हैं, जिनका भार लगभग 20 टन है। इन्हें अंदर से बड़ी आसानी से खोला जा सकता है। ये दरवाजे इतने बेहतरीन तरीके से जोड़े गए हैं कि बाहर से उन्हें खोज पाना बहुत कठिन है। यदि पिरामिड के पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काटा जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। इतना ही नहीं, पिरामिडों के बारे में शोध करने वाले डॉक्टर एंड्रू कॉलिंस ने बताया कि गीजा के विशाल पिरामिड के नीचे सुरंगों और गुफाओं में मौत के बाद की दुनिया बसी हुई है। जापान की क्योशो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मुअन तकनीक के जरिए जब इनके अंदर की फोटो निकालने की तैयारी की, तब तक दुनिया में कोरोना फैल गया और स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट पर फुल स्टॉप लग गया। डॉक्टर कॉलिंस को इन गुप्त सुरंगों के बारे में ब्रिटिश डिप्लोमेटिक रिसर्चर हेनरी सॉल्ट के शोध पत्रों से पता चला, जिन्होंने 1817 में गीजा के पिरामिड के नीचे की सुरंगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी। डॉक्टर कॉलिंस ने पिरामिडों के नीचे रहस्यमय दुनिया की अपनी थ्योरी पर एक किताब बीनीथ द पिरामिड्स भी लिखी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई शानदार वीडियो में।